नमस्कार दोस्तों, बिजनेस साथी चैनल में मैं विशाल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस चैनल पे बात करते हैं बिजनेस के कुछ मूल मंत्रों के बारे में जो कि हमारे बिजनेस में बहुत ही बड़े योगदान देते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है उधार रिलेटेड, जो कि एक बहुत ही अहम टॉपिक है। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि हम उधार देने से कैसे बचें और यदि हम किसी को उधार देते हैं तो उससे समय पर अपना पैसा कैसे वापस ले सकें। तो दोस्तों, उधार जो है कई कैटेगरी में होती हैं। इन उधार से रिलेटेड हमारी कुछ बातें हैं जो हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, उन बातों पे नज़र डालते हैं और अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम अपने इस वीडियो में बात करते हैं उधार से रिलेटेड सभी पॉइंट्स के बारे में, जिसमें टॉपिक वाइज हम 4 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहला चीज़, उधार देने के मुख्य कारण क्या हैं, और दूसरा, उधार देने के नुकसान क्या हैं, तीसरा, उधार हम किसे दें, और चौथा, हम उधार दिया हुआ पैसा कैसे वसूल करें। तो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से कि हमारे उधार देने के मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों, हमारे उधार देने के मुख्य कारणों में जो पहला कारण है वो ये है कि हम कुछ पैसे के लालच में उस व्यक्ति को या अपने ग्राहक को उधार दे देते हैं। और हमारा दूसरा कारण ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा ग्राहक हमारे यहाँ ही बना रहे, वो कहीं और जाके सामान ना ले। इस वजह से हमें उधार भी देना पड़ता है, तो हम उन्हें उधार भी देते हैं, जो कि हमें से न मिलने पे हमें बहुत कष्ट होता है। तीसरा कारण ये है कि हम अपने किसी दोस्त मित्र के कहने पे किसी ग्राहक को उधार दे देते हैं, जिससे बाद में हमें पछताना पड़ता है यदि हमें वो पैसा टाइम से नहीं मिलता है। तो हम दो पैसे की लालच में कि यदि वो व्यक्ति कुछ ले जाता है तो हमें दो पैसे का फ़ायदा ही होगा, इस वजह से हम उन्हें उधार दे देते हैं, और बाद में यही उधार यदि हमें नहीं मिलता है तो हमें बहुत कष्ट होता है। दोस्तों, हमारा चौथा पॉइंट जो है ग्राहक द्वारा अपना बात मनवा लेना, ये भी एक कारण है। ग्राहक हमसे ऐसी बातें करता है चिकनी चुपड़ी, जिससे वो हमें उधार लेने के लिए अपनी बात मनवा लेता है। वो भी एक कारण है कि हम उधार दे देते हैं और उसके बाद हमें परेशान होना पड़ता है। और पांचवा कारण ये है कि हमें ग्राहक को इधर उधर ना जाने से रोकने के लिए कि ग्राहक हमारे पास ही आए और इधर उधर ना भटके, वो भी एक कारण है, हम उधार दे देते हैं। तो दोस्तों, ये जो हैं उधार के कुछ मुख्य कारण हैं, ये कुछ मुख्य कारण हैं। ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं उधार देने के। अब हम बात करेंगे उधार देने के नुकसान क्या क्या हैं। दोस्तों, उधार देने के बहुत सारे नुकसान हैं, उन नुकसानों के बारे में हम बात करेंगे। उधार देने से जो नुकसान होते हैं उनमें जो पहला मुख्य कारण है, आपको अपने कैश की प्रॉब्लम होती है, आपका कैश फ्लो का प्रॉब्लम हो जाता है। आपके दुकान से माल तो बिकता है, बट आपके दुकान पे जो नए माल हैं उनकी स्टॉक मेंटेनेंस नहीं हो पाती है। इसका मतलब ये होता है कि आपके दुकान से स्टॉक कम हो जाता है। और दूसरा, आपके पास पैसे आते नहीं हैं और आप अपने महाजन को पैसा दे नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से महाजन भी अपना माल देने में आनाकानी करता है। उधार देने से आपको पैसे की किल्लत से भी गुजरना पड़ता है। आपके व्यक्तिगत ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, आप उधार दे देते हैं और आपके पास कुछ भी घर का सामान ले आने के लिए पैसे नहीं होते हैं, वो भी एक मुख्य कारण है। दोस्तों, उधार का एक और नुकसान ये है कि उधार देने पे आपका पैसा बहुत दिन बाद मिलता है, जिससे कि वैल्यू कम हो जाती है और आपके इनकम का नुकसान होता है। मान लीजिए आपने जो भी 10-20% रखा होगा अपने मुनाफे के लिए, और आपको वो पैसा मिलता है 6 महीने बाद। यदि वो पैसा आपके पास रहता तो आप उससे 2-3 बार रोटेशन करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट आपके पास पैसा नहीं रहने से आपके इनकम का भी लॉस हो रहा है।
और दोस्तों आपके बिजनेस ग्रोथ में भी दिक्कत आता है, बिजनेस ग्रोथ भी उस हिसाब से नहीं हो पाता है और मन में उधार न मिलने की भी टेंशन बनी रहती है। तो ये दोस्तों उधार देने के कुछ नुकसान। अब हम बात उधार देने से लोगों को मना दोस्तों उधार देने से मना करने के लिए आपको ग्राहक से बोलना है कि सर हम कैश में काम करते हैं, हम बहुत कम मुनाफा रख के आपको अपना सामान देते हैं, जिस वजह से हम आपको उधार नहीं दे सकते। और दूसरा कारण आप ये भी बोल सकते हैं कि हम जो है अपने महाजन से नगद माल लेके आते हैं, तो हम यहाँ पे उधार आपको नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे उधार के लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती है। यदि हमारे पास पैसा नहीं रहेगा तो हम कैसे माल लेके आ पाएंगे, इस वजह से हम उधार नहीं दे सकते हैं। और तीसरा कारण आप ये बता सकते हैं कि मेरा खाता बही जो है वो उधार से बहुत बढ़ गया है और मैं अब घाटे में जा रहा हूँ, इस वजह से आपको उधार मैं नहीं दे सकता। यदि आप मेरे यहाँ से रोटेशन करते रहें, फीडबैक अच्छा बनता गया तो हम फ्यूचर में आपको उधार देने के बारे में सोचेंगे। तो ये दोस्तों कुछ पॉइंट्स हैं जिनका यूज करके आप अपने ग्राहक को मना कर सकते हैं उधार देने से। चौथा प्रॉफिट है कि उधार किसे दोस्तों आप उसे उधार दे सकते हैं जिसको आपने एक आध दो बार आजमा लिया, टाइम से आपका पैसा वापस कर देता है तो उसे आप उधार दे सकते हैं। या कोई सैलरीड पर्सन है जिसका हर महीने 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को या किसी भी डेट को उसका प्रॉपर हर मंथ टू मंथ पैसा आता है और वो आपके यहाँ से रोटेशन अच्छा करता है तो उसको आप उधार दे सकते हैं। और तीसरा, जो अपने ज़ुबान का पक्का हो, जो आदमी खर्रा बोलता हो, एक ही बार में मतलब वो बोलता हो कि मैं इस डेट को आपका उधार दे दूँगा और वो दे देता है, तो वैसे आदमी को आप उधार। चौथा, यदि कोई आदमी उधार मांगने में संकोच करता है, अच्छे घर का है और वो सोचता है उधार न लें बट किसी वजह से उसको उधार लेना पड़ता है, तो वैसे आदमी को भी आप उधार दे सकते हैं। पांचवा, यदि किसी व्यक्ति को आप एक बार टोकते हैं कि भैया आपका उधार है मेरे यहाँ, आप मुझे दे दो, और एक बार बोलने पे ही वो व्यक्ति आपको आपका पैसा वापस दे देता है, तो वैसे टाइप के व्यक्ति को आप उधार दे सकते हैं। वो लोग बहुत ही फ्रीक्वेंट टाइप के लोग होते हैं, वो आपको समय पे उधार दे देंगे। ऐसे 5 टाइप के लोगों को आप उधार दे सकते हैं। ऐसे टाइप और भी हो सकते हैं बट हमने कुछ मुख्य पॉइंट्स पे ही डिस्कशन किया है। यदि आप नए बिजनेसमैन हैं तो आपको शुरुआत में उतना ज़्यादा उधार नहीं बांटना चाहिए। यदि आप किसी को अच्छे तरीके से जानते हैं तो उनको उधार दें, अन्यथा ना ही दे तो अच्छा है, क्योंकि उधार यदि आप स्टार्टिंग में ही देना शुरू कर देंगे तो आपके दुकान के टूटने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपको उस समय ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रॉफिट का अमाउंट जो है अपने दुकान में लगाना होता है और अपना आइटम बढ़ाना होता है। इस वजह से आप शुरुआत में उधार न दें तो ही अच्छा है। आप लोगों को टाल सकते हैं कि भैया अभी मेरी शुरुआत की दुकान है, 1 आध साल हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं उधार देने के बारे में सोचता हूँ। और दोस्तों एक और मुख्य पॉइंट, ऐसे व्यक्ति को कभी उधार न दे जो केवल उधार देने के लिए ही आता है। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।